हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है और इन द आरसीसी मैं डिजाइन ऑफ स्लैब स्टार्ट कर रखा हूँ। मैं इसमें लास्ट 2 क्लास ले रखा हूँ, जिसमें फर्स्ट क्लास में तो इंट्रोडक्शन दिया था, सेकंड क्लास में टाइप ऑफ स्लैब बताया था। आज हमारा है डिजाइन ऑफ स्लैब में, उससे आगे देखेंगे कि स्लैब का डिजाइन स्टेप क्या है। ओके, अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और वो मेरा वीडियो देख पाए। यस, और पीछे का भी जितना आरसीसी का लेक्चर मैं डाला हूं, सब्सक्राइब करने के बाद एक बार जरूर देख लें गाइस, क्योंकि ये बीच से आपको देखने से कोई फायदा नहीं होगा। आरसीसी ऑलमोस्ट 85-86% में कवर कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। ओके, चलते हैं हम डिजाइन ऑफ स्लैब में। तो डिजाइन ऑफ स्लैब में जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था फ्रेंड, कि डिफिनेशन जब बता रहा था 1 वे और 2 वे का, कि एस्पेक्ट रेशियो बताया कि द लॉन्गर इफेक्टिव स्पन बाई में शॉर्टर इफेक्टिव स्पन। तो उसमें मैं कहीं कहीं आईएस कोड या टेक्स्ट बुक में देखा हूं कि एल वाई बाई एल एक्स लिखता है, एल वाई को लॉन्गर मानता है और एल एक्स को शॉर्टर। लेकिन मैं लास्ट क्लास में क्या किया था फ्रेंड, मैंने एल एक्स को ही लॉन्गर मान लिया और एल वाई को शॉर्टर कर दिया था। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना सिंबल करने के ऊपर है। अब हम उसको उस चीज़ को भी माइंड वॉश करने के लिए आज मैं ना लॉन्गर वाई को मान लिया और शॉर्टर एक्स को। तो अब आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ो, कहीं भी आईएस कोड पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये अभी यहाँ पे हम ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि ये स्लैब कौन सा है, 1 वे है या 2 वे है। अब ये यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, बस हम यहाँ पे नॉर्मल जो चीज़ है अभी स्लैब का वो चल रहे हैं। उसके बाद जो है जब ज़रूरत आएगा तो डिजाइन ऑफ 1 वे स्लैब, डिजाइन ऑफ 2 वे स्लैब, वो सब हम पढ़ेंगे 1 बाई 1। पहले आप बेसिक समझो। ओके, तो आइए। तो जैसा कि हम बोले थे कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ लॉन्गर इफेक्टिव लेंथ, ये देखिए अब ये लॉन्गर हो गया ना एल वाई, और ये हमारा शॉर्टर हो गया एल एक्स। तो इसको बोल देंगे हम शॉर्टर इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव स्पन या इफेक्टिव लेंथ, सब एक ही है फ्रेंड। मैं पीछे से बताते आ रहा हूँ कि कहीं कहीं लोग स्पन बोल देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, और कहीं कहीं एज पर रिक्वायरमेंट जो है लेंथ बोल देते हैं। तो अगर आप इफेक्टिव शॉर्टर इफेक्टिव स्पन भी बोलेंगे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी लॉन्गर इफेक्टिव स्पन भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ, लॉन्गर और शॉर्टर, कोई दिक्कत नहीं। आइए फ्रेंड, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप देखो, मैंने आज एक्सिस भी दिखाया है, इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर, और जस्ट परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को दिखाया हूं मैं। ये हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर कर सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री पे है फ्रेंड, थोड़ा सा बनाने में दिक्कत है। और जेड डायरेक्शन से अभी मतलब नहीं है, अभी तो हम लोग टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, एक्स और वाई। जेड का भी जरूरत नहीं है, तो जेड बस दिखा दिया कि जेड भी इधर जाएगा, एक अंदर की तरफ जेड जाएगा, इसलिए जेड को मैं बस वहां पे शो कर दिया हूँ। तो जैसा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो फ्रेंड, ये तो 10th 12th 8 6 से ही समझ गए कि वर्टिकल वाला जो ऊपर वाला होता है वो वाई एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस होता है। तो जस्ट उस चीज को यहाँ पे वो हम लोग किया फ्रेंड। ये जो लॉन्गर जो हमारा स्पन है, लॉन्गर स्पन जो है उसको हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, और शॉर्टर स्पन को हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा है। तो इसको अभी हम देखेंगे। क्या देखेंगे फ्रेंड, ये हमने कुछ रेनफोर्समेंट भी दिखा रखा है, बस 2 ही रेनफोर्समेंट दिखाया है अभी, जो कि और भी इसमें रेनफोर्समेंट आते हैं, वो मैं सब दिखाऊंगा। तो मैंने रेनफोर्समेंट का नाम दे रखा है फ्रेंड, देखिए ये शॉर्टर जो स्पन हुआ उसके एलोंग जो देंगे ना, शॉर्टर स्पन के एलोंग, उसको मेन रेनफोर्समेंट बोलते हैं।
ये लिखा हूं मैं, मेन रेनफोर्समेंट। और लॉन्गर के लॉन्ग जो देंगे, लॉन्गर स्पन के लॉन्ग, उसको डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट बोलते हैं। अब इसमें मेन रेनफोर्समेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट क्या है, ये सब हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो अब ये देखिए, इसको आपको मेमोराइज करना है फ्रेंड, कि जब भी हम मेन रेनफोर्समेंट जो देने की बात आएगी तो हम उसको शॉर्टर डायरेक्शन में देंगे। यस, ये वाला डायरेक्शन में, ऐसे 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 शॉर्टर में देंगे। और जब लॉन्गर या डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट देने का जब वो आएगा तो हम लोग ना लॉन्गर स्पन के लॉन्ग देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, चलिए अब हम चलते हैं मेन रेनफोर्समेंट का हम डिफिनेशन देखेंगे। क्या है भैया मेन रेनफोर्समेंट, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके फ्रेंड हम लोग जो है अभी देखेंगे। चलिए तो आइए देखते हैं क्या है। तो अब आ जाइए, क्या कहता है हमारा कोड, क्या कहता है, पहले हम लोग डिफिनेशन देख के पढ़ लेंगे फ्रेंड। मेन रेनफोर्समेंट दिख रहा होगा आप लोग को, कह रहा है कि मेन रेनफोर्समेंट, ये देखिए, द मेन रेनफोर्समेंट इज डिफाइंड एज द, दिख रहा है फ्रेंड, एज द प्राइमरी स्टील बार। यस, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो फ्रेंड कि मेन रेनफोर्समेंट ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रेनफोर्समेंट, और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट को बोल सकते हो ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। यस, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि द मेन रेनफोर्समेंट डिफाइन एज द प्राइमरी स्टील बार या रेनफोर्समेंट टिपिकली प्लेस्ड एट द बॉटम। यस, मैंने अभी भी बोला कि मेन रेनफोर्समेंट जो है शॉर्टर स्पन के लॉन्ग देंगे और वो बॉटम में देंगे ऑफ द स्लैब दैट आर डिजाइन, उसको डिजाइन करेंगे मेन रेनफोर्समेंट को बॉटम में देंगे, किसके लिए, टू रेजिस्ट द प्राइमरी टेंसाइल फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट। यस, अभी देखो फ्रेंड, अभी चूंकि ये बॉटम में दे रहे हैं तो ये टेंसाइल फोर्स के लिए ही डिजाइन होगा। क्यों? क्योंकि मैं आज तक बीम पढ़ाते आ रहा हूं, तो बीम का जब भी क्रॉस सेक्शन मैं ले रहा था तो ऊपर वाला हम बोल रहा था क्रॉस सेक्शन, अगर मैं एक बीम का क्रॉस सेक्शन ले रहा था तो मैं क्या बोल रहा था कि ऊपर जो है कंप्रेशन जोन है, नीचे जो है टेंशन जोन है। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, स्लैब का अगर क्रॉस सेक्शन काटा जाए तो बॉटम वाला जो वो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा टेंसाइल जोन, और ऊपर वाला हो जाएगा कंप्रेस। तो यही बोल रहा है कि जब मेन रेनफोर्समेंट जो हम लोग देंगे यहाँ पे बॉटम में जो देंगे वो जो है डिजाइन होगा टेंसाइल फोर्स के लिए। यस, ये सेम ही है फ्रेंड, बस समझने के ऊपर, एक बार समझ गए कॉन्सेप्ट तो आपको फिर ये स्लैब डिजाइन से वो नहीं लगेगा कि अरे ये भी तो बीम जैसा ही है, बस बीम जैसा ही है। तो ये लिख रहा है कि टेंसाइल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए इसको हम लोग डिजाइन करते हैं मेन रेनफोर्समेंट को, और उसको हम लोग बॉटम में देते हैं। ओके, और एक पॉइंट क्या कह रहा है देखेंगे, धीरे धीरे सब समझेंगे। और क्या कह रहा है कि द मेन रेनफोर्समेंट, सेकेंड वाला पॉइंट देखेंगे फ्रेंड, द मेन रेनफोर्समेंट रन पैरेलल टू द शॉर्टर स्पन। मैं तो ये पहले ही बता दिया कि ये शॉर्टर स्पन है तो इसके पैरेलल तो समझते हो ना फ्रेंड, ये कोई लाइन है तो इसी लाइन के ऐसे अगेंस्ट में, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस में स्पेसिंग पे ऐसे ऐसे जाएंगे तो उसको पैरेलल बोलते हैं फ्रेंड। तो वही कह रहा है कि द मेन रेनफोर्समेंट रन पैरेलल टू द शॉर्टर स्पन ऑफ द स्लैब एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द सिग्निफिकेंट लोड टू द स्ट्रक्चर। यस, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रक्चर का, सिग्निफिकेंट जो भी लोड आ रहा है उसके लिए मेन बार जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रेंड। और मेन बार ही इसमें स्लैब में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है टेंसाइल फोर्स के लिए भी, और लोड जो आ रहा है स्ट्रक्चर पर उसके लिए भी मेन रेनफोर्समेंट का ही खेला है इसमें स्लैब में। तो अगर आप मेन रेनफोर्समेंट समझ गए तो फिर
स्लैब कुछ नहीं है, सब कुछ समझ गए आप। जैसा कि मैं दिखा भी रखा हूँ कि मेन रेनफोर्समेंट जो है हमारा ऐसे ऐसे देंगे, उसके ऊपर जो है फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है देंगे। सब आगे 1 बाई 1 करके देखेंगे फ्रेंड कि मेन रेनफोर्समेंट का क्या पर्पस है, डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तो मेन का पढ़ रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन का भी आगे पढ़ेंगे। तो वही हो गया। तो ये डिजाइन होता है, सिग्निफिकेंट होता है किसके लिए, किसके लिए होता है फ्रेंड, ये लोड कैरिंग ऑफ स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर। ओके, अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, उसके बाद जो है हम आपको अच्छे से समझाते हैं क्या चीज है। यस, अब आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं। अब ये क्या कहता है थर्ड पॉइंट में कि द कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। जैसा कि मैं जब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था कि हमारा कंक्रीट जो होता है टेंशन में वीक होता है, टेंशन। सो द मेन रेनफोर्समेंट इज क्रूशियल फॉर रेसिस्टिंग द टेंसाइल फोर्स। यस, एक ही डिफिनेशन को फ्रेंड लिखने का तरीका अलग अलग है, लोग लिखता अलग अलग है। IAS कोड अलग लिख दिया, टेक्स्ट बुक अलग, कोई और हैंडबुक है या फिर कुछ और मतलब बहुत सारा वो होता है लिखने का फ्रेंड, तो उसमें से अलग अलग डिफिनेशन है। तो वही कह रहा है, मेन रेनफोर्समेंट के लिए ही कह रहा है कि चूंकि ये कह क्या रहा है कि हमारा कंक्रीट तो वीक है टेंशन में, तो हम लोग अगर मेन रेनफोर्समेंट को डिजाइन करेगा ना या देगा ना, वो क्रूशियल होता है, बहुत ही अनमोल होता है फॉर रेसिस्टिंग टेंसाइल फोर्स। क्रूशियल मतलब अनमोल, महत्व रखने वाला। तो वही टेंसाइल फोर्सेस डेट डेवलप व्हेन द स्लैब बेंड्स अंडर द लोड। क्या कह रहा है फ्रेंड कि जब हमारा स्लैब इस पे, जब इस स्लैब पे लोड पड़ेगा ऊपर से ऐसे ऐसे, इस स्लैब पे तो दोनों लोड आ सकता है फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन लोड आ सकता है एज वेल एज पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एज वेल एज पॉइंट लोड भी आ सकता है। तो वो क्या कह रहा है फ्रेंड, लास्ट वाला डिफिनेशन ये वाला देखेगा कि जब हमारा इस स्लैब पे लोड पड़ेगा, तो जब स्लैब पे लोड पड़ेगा तो रेसिस्ट करेगा, उसमें जब लोड पड़ेगा तो टेंसाइल सरिया में टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा। तो टेंसाइल फोर्स को पहले तो हमारा स्लैब बेंड होगा, बेंड होगा तो लोड जाएगा सरिया पे, और सरिया पे जाएगा तो सरिया जो है टेंसाइल फोर्स को रेसिस्ट करेगा, डेट डेवलप द स्लैब बेंड अंडर लोड। यस, जब स्लैब बेंड होने लगेगा और सरिया पे ट्रांसफर करेगा अपना लोड, और सरिया जो है अपना जो है टेंसाइल फोर्स बियर करेगा। तो ये कौन सा टेंसाइल फोर्स बियर कर रहा है, कौन सा रेनफोर्समेंट, तो याद रहे फ्रेंड ये मेन रेनफोर्समेंट बार। अभी मेन रेनफोर्समेंट बार का फंक्शन आपने देख लिया, 3-4 पॉइंट इसमें याद रखिए कि मेन जो रेनफोर्समेंट हमेशा जो देते हैं शॉर्ट स्पन के एलोंग में देते हैं या पैरेलल में देते हैं, जैसा आप बोल सकते हो एलोंग या पैरेलल जो भी। उसके बाद शॉर्ट जो है मेन रेनफोर्समेंट जो है शॉर्टर स्पन के एलोंग देते हैं, बॉटम में देते हैं, इसको प्राइमरली बॉटम में देते हैं, ये याद रखिए आप। 2-3 पॉइंट जो है इसको हम लोग प्राइमरली टेंसाइल फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट जो है मेन रेनफोर्समेंट में बेसिक है, इसको आप याद रखो। अभी और हम इसमें आगे जो है मेन रेनफोर्समेंट में नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे फ्रेंड। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और मेन रेनफोर्समेंट, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, उसके बाद और जो भी है हम धीरे धीरे करके फ्रेंड इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त हुआ फ्रेंड, डिजाइन ऑफ स्लैब में धीरे धीरे। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड कि ये कौन सा स्लैब डिजाइन कर रहा हूँ, वन वे कर रहा हूँ ना टू वे कर रहा हूँ, ये नहीं। मैंने पहले टाइप्स ऑफ स्लैब इसलिए बता दिया कि कितना लड़का कंफ्यूज होता कि वो वन वे है कि टू वे, बताया नहीं और आगे स्लैब डिजाइन कर रहा। तो मैं अभी ये स्लैब डिजाइन का बात जब स्टार्ट किया हूँ तो वन वे टू वे का बात नहीं कर रहा हूँ, जब आएगा आगे तो वन वे टू वे का बात करूँगा। अभी ये नॉर्मल एक स्लैब है, मुझे नहीं पता है कि ये वन वे स्लैब है ना टू वे स्लैब है। बस इस स्लैब में हम क्या रेनफोर्समेंट देंगे, कौन कौन सा रेनफोर्समेंट देंगे, इसका कौन सा लॉन्गर स्पन है, कौन सा शॉर्टर, ये मैं बस बता रहा हूँ। तो शॉर्टर के पैरेलल देंगे मेन रेनफोर्समेंट और
लॉन्गर के पैरेलल देंगे डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। इसका एक और नाम मैंने बता दिया कि शॉर्टर को, अगर इसको मेन रेनफोर्समेंट को हम लोग प्राइमरी रेनफोर्समेंट भी कहीं कहीं बुक में देखता हूँ लिखा हुआ फ्रेंड, और ये लॉन्गर को लॉन्ग थी स्पन के डिस्ट्रीब्यूशन को सेकेंडरी। ओके फ्रेंड, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का लेके। आज के लिए इतना ही। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है को जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि उनको जो है नोटिफिकेशन जा सके मोबाइल में और वो मेरा वीडियो देख पाए। ओके, थैंक्स फ्रेंड, बाय।